कहूँ, इस वादी गुल का हर जर्रा खुर्शीद जहां कहलाया है। इस वादी गुल का हर जर्रा खुर्शीद जहां कहलाया है। जो रिंद यहाँ से उठा है वो पीरे मुगा कहलाया है। इस बस में जुनू के दीवाने हर राह से पहुंचे यज़दा तक, है आम हमारे अफसाने दीवारे चमन से जिंदा। आज के दौर में तालीम का मरकज और है, तज़किये का मरकज और है। एक दौर वो भी था, तालीम का मरकज भी वही था, तज़किये का मरकज भी वही था। जो मुअल्लिम थे वो मुरब्बी थे, जो मुरब्बी थे वो मुअल्लिम। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा। वफी रिवायती इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझे करीमाना अखलाक की तकमील करने के लिए मुरब्बी बना के भेजा गया। अब कोई शख्स कैसे कह सकता है कि हम रिजाल व नहनु रिजाल? सहाबा भी बंदे थे, हम भी हैं बंदे तो हैं, मगर न वो हम जैसे न हम उन जैसे, न वो हम जैसे न हम, बाकी बंदे हैं, जिन्स और नौ एक ही, बंदे हैं, लेकिन न वो हम जैसे न हम उन जैसे। उनको जिस हस्ती ने तालीम दी उससे बड़ा उस्ताद कोई नहीं। उनका जिस शेख ने तस्किया किया उससे बड़ा मुर्शिद और शेख कोई नहीं। तो जब हुजूर से बड़ा मुअल्लिम कोई नहीं तो सहाबा से बड़ा शागिर्द कोई कैसे हो सकता? हुजूर जैसा मुअल्लिम कोई नहीं तो सहाबा जैसा किसी का कोई शागिर्द कैसे हो सकता है? हुजूर वो उस्ताद हैं जिनका कोई शागिर्द कभी फेल नहीं हुआ। हुजूर वो उस्ताद हैं, कोई शागिर्द कभी नाकाम नहीं हुआ, बल्कि आपकी तो नजर पास कर देती थी। जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे भी सामने आए सब सितारे हो। हुजूर से बड़ा उस्ताद कोई नहीं, हुजूर से बड़ा मुर्शिद और शेख कोई नहीं। तो फिर हुजूर ने तालीम किन को दी? बुलंद आवाज से तालीम किन को दी? तज़किया किन के दिलों का किया? तो आज हम किसी काबिल उस्ताद से पढ़ ले तो हम कहते हैं हमारे जैसा कोई नहीं। तो बताओ सहाबा ने हुजूर से पढ़ा, उन जैसा कोई हो सकता है? उन जैसा कोई हो सकता है? हम कहते हैं हमने हजरत खाकवानी की बैत कर ली, पीर जुल्फिकार साहब की बैत कर ली, बस सत्ते ही खैरा है, इनकार नहीं है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। मगर जिनकी तरबियत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने की, जब उनसे बड़ा शेख कोई नहीं तो सहाबा से बड़ा तरबियत याफ्ता कौन हो? सहाबा हमारे जैसे नहीं है, हम उन जैसे नहीं हैं। हम अल्लाह की रजा तलाश करते हैं और अल्लाह की रजा उन्हें तलाश करते हैं। हम अल्लाह की रजा तलाश करते हैं, अल्लाह की रजा उन्हें तलाश करती है। सहाबाए किराम अंबिया की तरह पूरी इंसानियत से अफसल तो नहीं है, याद रखिए अंबिया के बाद सारी इंसानियत से अफसल जरूर है। वो अंबिया की तरह मासूम तो नहीं है, मगर महफूज मगफूर इंदल्लाह मकबूल जरूर है। उन पे कुरान अगरचे उतरा तो नहीं है, मगर वो कुरान के अव्वलीन मुखातब और मुहाफिज जरूर है। वो इस्लाम के अवामिर और नवाही के
मूजिद तो नहीं है, मगर इस्लाम के अव्वलीन नाकिल और शारे जरूर हैं। वो रबूबियत और नुबुव्वत के दरमियान वास्ता तो नहीं है, मगर नुबुव्वत और उम्मत के दरमियान वास्ता जरूर है। जो नुबुव्वत से लेते हैं उम्मत को देते हैं, नुबुव्वत से पढ़ते हैं उम्मत को पढ़ाते हैं, नुबुव्वत से सीखते हैं उम्मत को सिखाते हैं, नुबुव्वत से सुनते हैं उम्मत को सुनाते हैं, नुबुव्वत से जानते हैं उम्मत को बताते हैं। वो रबूबियत और नुबुव्वत के दरमियान वास्ता तो नहीं है, मगर नुबुव्वत और उम्मत के दरमियान वास्ता जरूर है। वो ऐसी जमात है जिससे खता का होना तो साबित है, मगर जिम्मे में बाकी ना रहना यकीनी जरूर है। उनके कब्जा में इंसानियत की हिदायत तो नहीं है, मगर याद रखिए वो पूरी इंसानियत के लिए जरिए हिदायत और नमूना अमल जरूर। उन जैसा कोई नहीं अंबिया के बाद, उन जैसा कोई नहीं अंबिया के बाद। हम अल्लाह की रजा तलाश करते हैं, अल्लाह की रजा सहाबे मुस्तफा तलाश करते हैं। नमाजी से पूछो नमाज किस लिए? जी अल्लाह को राजी करने के लिए। हाजी से पूछो हज किस लिए? जी अल्लाह को राजी करने के लिए। गाजी से पूछो जिहाद किस लिए? जी अल्लाह को राजी करने के लिए। अब अगली बात पूछो अल्लाह राजी भी होया कि नहीं, ये नहीं पता, उम्मीद जरूर। अल्लाह राजी हो गया, हर साल बैतुल्ला जाते हो, हजरे अस्वद को बोसा देते हो, मुल्तजम से चिमट जाते हो, हतीम में जबीने न्याज का तकद्दुस पामाल करते हो, सफा मरवा की साई करते हो और वहां थकावट से चूर चूर होते हो। किस लिए जाते हो? अल्लाह को राजी करने के लिए। जी अल्लाह राजी हो गया, जी कह नहीं सकते, उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हर साल हज करके भी ये दावा नहीं किया जा सकता अल्लाह मुझसे राजी है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी इबादतों रियाजतों के बाद भी ये दावा नहीं कर सकते अल्लाह मुझसे राजी है। जुनैद और बायजीद ये दावा नहीं कर सकते अल्लाह मुझसे राजी है। ये दावा मोहम्मद का बिलाल कर सकता है अल्लाह मुझसे राजी है, अल्लाह मुझसे राजी है, अल्लाह मुझसे राजी है। अगर कोई कहे दलील क्या है, वो कहेंगे अल्लाह ने मुझे सनद दी है, अल्लाह ने मुझे सर्टिफिकेट दिया है, अल्लाह ने मुझे कार्ड बना के दिया है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह इनसे राजी है और ये भी अल्लाह से राजी है। अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी है। हम अल्लाह की रजा तलाश करते हैं, अल्लाह की रजा असहाबे मुस्तफा तलाश करती है। हम जन्नत तलाश करते हैं, जन्नत सहाबा को तलाश करती है। और कुरान तो कहता है जन्नत सहाबा की मीरास है, जन्नत सहाबा की जागीर है। अल्लज़ीन यरिसून अल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। हम गुनाह पहले करते हैं, मुआफी बाद में होती है, वो भी मांगे तो। सहाबा की शान ये है, उनसे खता अभी होती ही नहीं, मुआफी का ऐलान पहले हो जाता है। ए मालूमा शी तुम, जो चाहो करो, कद गफरतु लकुम, मैंने करने से पहले मुआफ कर दिया है। सिर्फ मुआफ ही नहीं किया, वक़द बद्दलतु सय्यिआतिकुम हसनात, मैंने तो तुम्हारी सय्यिआत को भी हसनात से बदल दिया। हमारी बैत उम्मती के हाथ पे, सहाबा की बैत नबियों के नबी के हाथ। हमारे ईमान की बुनियाद सहाबा के ईमान पे। फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। हमारा ईमान डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट। हमने हुजूर को नहीं देखा, सहाबा ने देखा, उन्होंने देख के बताया, हमने मान लिया। अब जिसने सहाबा को दरमियान से निकाल दिया, ईमान कहाँ रह गया? हमारे ईमान की बुनियाद सहाबा का ईमान है, और जिस इमारत की बुनियाद ना हो वो इमारत कायम नहीं रहती। सहाबा के ईमान की नफी करके भला कोई कैसे मोमिन रह सकता है? सहाबा के ईमान का इनकार करके अपना ईमान कोई कैसे साबित कर सकता है? सहाबा किराम के ईमान को गैर मोतबर कह के कोई अपने ईमान को मोतबर और मुस्तनद कैसे साबित कर सकता है? हमारे ईमान की बुनियाद सहाबा के ईमान पे, हमारे अमल की बुनियाद सहाबा के अमल पे। वो हुजूर के बिना वास्ता शागिर्द हैं और पूरी उम्मत के उस्ताद।
पूरी उम्मत के उस्ताद हैं। वो नबी की मेहनत का है खुलासा, वो नबी की मेहनत का है खुलासा, इल्मो अमल के पैकर ज़ुहदो वरा सरापा, मिशन था जिनका दीने मती का गलबा, कितने गुयूर और जरी थे नबी के साथ। तफसीली गुफ्तगू कभी मौका मिला इस उन्वान पे बांध कर आपके सामने जिक्र करूंगा। अब उन्वान के इख्तिताम की जानिब बढ़ते हैं। दो मकासद कुरान की इस आयत में, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, तालीम किताब व सुन्नत। नंबर 2, तज़किया नफ्स। सवाल ये है हुजूर को इन जिम्मेदारियों के साथ क्यों भेजा गया? अल्लाह ने कुरान में वजह बताई, व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, बेशक आपकी आमद से कबल इंसानियत फ़कत गुमराही में नहीं बल्कि सरी गुमराही में फंस चुकी थी। जब अंधेरे तगड़े हो गए तो दाई भी सबसे तगड़ा भेजा। जब अंधेरे तगड़े हो गए तो मसीहा वो भेजा गया जिस जैसा भी कोई नहीं, उस जैसा भी कोई नहीं। जब अंधेरे तगड़े हो गए, कायनात उसके हिसाब से मसीहा का इंतजार करने लगी। आका बदला हुआ था रंग गुलों का तेरे बगैर, बदला हुआ था रंग गुलों का तेरे बगैर, और एक खाक सी उड़ी हुई सारे चमन में थी। अल्लाह ने इंसानियत के हालात पे तरस खाया, रहम खाया, अपना हबीब इस धरती पे मबऊस फरमाया। शानों और अजमतों के साथ हुजूर इस कायनात इंसानी में जलवा फगन हुए। शानों और अजमतों के साथ हुजूर इस कायनात इंसानी में रौनक अफरोज हुए। शब जुल्मत की तारीकी में गुम थी अक्ल इंसानी, शब जुल्मत की तारीकी में गुम थी अक्ल इंसानी। यका यकता के काबा पर एक चरागे हाशमी आया, बिशारत देते रहे अंबिया आदम से ईसा तक, बिशारत देते रहे अंबिया आदम से ईसा तक। नबुव्वत जिस पे नाज करती थी वो नबी आया, बस आने की देर थी। इनकलाब दुनिया ने क्या देखा? जलालत हिदायत में बदली, जहालत इल्मियत में बदली, बगावत इताअत में बदली, शकावत सआदत में बदली, अजनबियत अपनाइयत में बदली, जफा वफा में बदली, नफरत मोहब्बत में बदली। कहने वाले ने क्या खूब कहा, राह में कांटे जिसने बिछाए गालियां दी पत्थर बरसाए, राह में कांटे जिसने बिछाए गालियां दी पत्थर बरसाए। उस पे छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सम के इवज़ दारूए शफा दी, तान सुने और नेक दुआ दी, जख्म सहे और बख्शा मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरे सखावत काने मरब्बत, आईने रहमत शाफी उम्मत, मालिक जन्नत कासिम कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दौलत दुनिया खाक बराबर, हाथ के खाली दिल के तवंगर, मालिक किश्वर तख्त अफसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आने की देर थी, कैसा इनकलाब आया। जाहिल आलिम बने, रहसन रहबर बने, सनम परस्त समत परस्त बने, बातिल परस्त हक परस्त बने, इज्जतों के लूटने वाले इज्जतों के मुहाफिज बने। जर्रे सहरा हुए, कतरे दरिया हुए, गुलाम आका हुए। जो हलाए अरब मकाम सहाबियत पे पहुंचे, बद्दू तहजीब व तमद्दुन के इमाम बने। फिर क्यों ना कहूं, आका दुर्फिशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दुर्फिशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन आंखों को बीना कर दिया। और खुद न थे जो राह पर, औरों के हाथी बन गए, औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हुजूर को इसलिए भेजा गया कि इंसानियत किसी मसीहा की मुंतजर थी, और इन हालात में वो मसीहा हुजूर की ज़ाते गिरामी थी। अल्लाह ने आपको भेजा। तो आयत करीमा में अल्लाह के दो एहसानात हैं, एक आपको रसूल बनाकर भेजना, नंबर 2 जिनके लिए भेजा उन्हीं की जिन्स और नौ से भेजना। आमद के दो मकासद हैं, एक तालीम किताब व सुन्नत, एक तज़किया नफ्स। आज हमारी कौम हुजूर की विलादत पे अड़ी हुई है। जहां देखे जिक्र विलादत है, जिक्र रिसालत मफकूद। अगर देखा जाए तो जिक्र विलादत है, तालीम रिसालत खामोशी, जिक्र विलादत है, मकासद बेसत
खामोशी यही वजह है कि आज उम्मत मिलाद पे अड़ी हुई है, इत्तिबाए सुन्नत के महाज से हट गई, जश्न पे खड़ी हुई है, नबी के मिशन से हट गई। ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का तारुफ करवा रही है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भूल गई। आइए आज के इस पुरफितन दौर में, कुर्बे क़यामत का जमाना है, फितनों की कसरत है, मगरबी तहजीब इस्लामी तहजीब को शिकस्त देने के लिए पर तोल रही है। हमें चाहिए हम हुजूर की बेइज्जत के मकासद को लोगों के सामने रखें, आपकी तालीमात की अहमियत उजागर करें, ताकि तालीमात नबुव्वत की तारीखियत, महफूजियत, जामइयत, कामिलियत, अमलियत वाज़ेह हो। मज़हब इस्लाम का मज़ाहिब आलम पर तफव्वुक, मज़हब इस्लाम की मज़ाहिब आलम पर फौकियत, बरतरी और बालातरी वाज़ेह हो। इसलिए मैं आपको आखिर में यही कह के इजाजत लेना चाहूंगा कि आओ दोस्तों एक काम करें, आओ दोस्तों एक काम करें, उस्वे मुस्तफ़ा को आम करें, जिनसे होता है ज़माने में उजाला, उन चरागों का एहतमाम करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।